किसान की लड़ाई लड़ते गुरनाम के सिर इतना कर्जा चढ़ गया कि उसकी आधी ज़मीन बिक चुकी है। अगर वो पैसे कमाता तो पैसे कहीं से भी ले लेता। भाई साहब, गुरनाम जो है, गुरनाम को कांग्रेस क्यों देगी पैसे? गुरनाम के पास कौन सी पावर है सरकार तोड़ने की? सरकार के गड़े में उसने हाथ डाल डाल के डेट लिए हैं किसानों के लिए और किसानों की मांगे मनवाई हैं। आज से लगभग 16-17 साल पहले चौटाला के खिलाफ आंदोलन किया है जी। आज से लगभग 16-17 साल पहले चौटाला के खिलाफ आंदोलन किया था गुरनाम सिंह ने। उस टाइम ये बिजली के मीटर लगा रहे थे और उनको ऐसा था कि हो सकता है ये बिल जो है आगे इन मीटरों के हिसाब से आया करें ट्यूबवेलों के। तो इन्होंने उनका विरोध किया था, इन्होंने वो मीटर उतार के वहाँ जमा करा दिए थे। तो उस टाइम की सरकार के भी चौटाला का पुतला ही फूका था, उन्होंने काफ़ी वो किया। तो उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। और आज तक जितनी सरकारें हरियाणा में आई हैं, कोई सरकार आप ऐसी बता दो जिसका गुरनाम सिंह ने विरोध नहीं किया। गुरनाम सिंह ने अपने बेटे नौकरी नहीं लगवाए, अपने को घर में से नहीं लगवाया, पढ़े लिखे बच्चे फिर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहा है, एक बच्चा कोई नौकरी नहीं लगवाया। हर पार्टी के साथ लड़ाई जरूर लड़ी है जो भी रूलिंग में आती है। लड़ाई सिर्फ किसान की लड़ता है, अपनी नहीं, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जब तो दूसरे का विरोध करते हैं, यही बीजेपी आज तक गुरनाम का समर्थन करती थी। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने के लिए इन्होंने गुरनाम का साथ दिया था। ओम प्रकाश धनखड़ विधायक का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस टाइम इन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करेंगे। जब इनकी सरकार आ गई और वो कृषि मंत्री भी बन गए तो उनसे पूछा गया, भी आपने बोला था कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करेंगे, अब आप करो। कहते जी मैं तो स्टेट का कृषि मंत्री हूँ, ये तो केंद्र का कृषि मंत्री कर सकता है। भाई जब आप विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, क्या आपको पता नहीं था कि मैं केंद्र का मंत्री नहीं बन सकता? उसको ये तो पता था हम कहाँ की सरकार बनाने जा रहे हैं, वो स्टेट कर सकता है नहीं कर सकता। आप झूठे वादे क्यों कर रहे हो भाई किसानों के साथ? और जिसके भी खिलाफ जिसकी भी रूलिंग पार्टी में आती है उसके साथ हमारी लड़ाई रहती है, इन्हीं मुद्दों पर रहती है कि झूठ बोलते हो, आप काम नहीं करते। अब दूसरी सरकार, इनकी अपनी सरकार आ गई, अब ये गुरनाम को गाड़ियां दे रहे हैं। इससे अगली सरकार आ जाएगी तो उनके साथ पंगा पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि गुरनाम ने हर सरकार के साथ लड़ाई लड़ी है और किसान की लड़ाई लड़ी है और साफ सुथरी लड़ाई लड़ी है। आपको मैं एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं ना 10 करोड़ रुपए ले लिया। किसान की लड़ाई लड़ते गुरनाम के सिर इतना कर्जा चढ़ गया कि उसकी आधी ज़मीन बिक चुकी है। अगर वो पैसे कमाता तो पैसे कहीं से भी ले लेता। सरकार के गड़े में उसने हाथ डाल डाल के डेट लिए हैं किसानों के लिए और किसानों की मांगे मनवाई हैं। 45 रुपये गन्ने का रेट एक बार में बढ़वाया था, एक ही बार में। अगर वो पैसे लेना, पैसे की तो ऑफर बार बार आती है। कितने राजनीतिक आदमी हैं जो पैसे की ऑफर दे चुके हैं उसको? जो पैसे कमाता है, अब किसी ने उसके नाम से कोई अकाउंट वो कर दी थी, अब भी उसने वो स्पष्ट किया है कि भाई हमारे अकाउंट में कोई पैसे नहीं डालने, आपने मेरे नाम से कोई मांगे किसी को पैसे नहीं डालने, अपने अकाउंट में डालने से मना किया उसने। तो पैसे लेने वाला होता तो अब तक तो पता नहीं क्या बना जाता, वो फिर जमीनें थोड़ी बेचता अपनी।